अच्छा, हमारी एक्चुअली जो डिस्कशन हो रही है वो इस बात पे हो रही है कि हम लोग कम्युनिकेशन को किस तरह से बेहतर करें। ठीक है, आप लोगों ने डेफिनेटली कम्युनिकेशन की बहुत सारी क्लासेस ली होंगी और हम लोग पढ़ते होते हैं 7 C's, पता है ना आप लोगों को? जी सर। तो ये जो हम 7 C's पढ़ते हैं कि जिससे आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी, उन 7 C's की इफेक्टिवनेस एक C पे डिपेंड कर रही होती है और वो एक C इंशाल्लाह आज हम ऐड करेंगे। जी सर। ठीक है, अगर वो एक C होगा तो 7 C's फायदा देंगी और अगर वो 1 C ना हुआ तो 7 C's हमें क्या देगी? नुकसान देगी। आप अटेंडेड नहीं लग रहे हैं, मैं आपको बता, ठीक है, टेंशन कर बैठे। अब वो 7 C's कौन कौन से बताइए, कौन कौन बताएगा? सर जैसे हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा या आप लोगों ने डेफिनेटली कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा, एक होता है जी कि क्लैरिटी होनी चाहिए। यस सर। यानी कि आप जब भी डिस्कशन करेंगे तो आपकी स्पीच, आपकी कम्युनिकेशन चाहे वो वर्बल हो या रिटन हो, वेरी क्लियर। यस सर। मैसेज टू द पॉइंट, ऑब्जेक्टिव वाइज समझ आना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ और कहना चाह रहे हो, पढ़ने वाला कुछ और समझना चाह रहा हो, इसका मतलब आपका मैसेज क्लियर नहीं है। यस सर। मैसेज क्लियर का मतलब ये है कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो अगला फौरन समझ जाए। जिस तरह से आप कहना चाह रहे हैं वैसा अगला समझ जाए। अगला सीख किया था सर, किसी को याद हो? कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस, शाबाश। तो कंप्लीटनेस का क्या मतलब है? सर बात मुकम्मल हो। कंप्लीटनेस का मतलब है कि आप बात मुकम्मल करें, ये नहीं कि आप बात अधूरी छोड़ देंगे। अगर आप बात अधूरी छोड़ेंगे तो अगला कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कम्युनिकेशन में कि या तो किसी को क्लियर करो या उसे कंफ्यूज कर दो। तो अगर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे तो आप उसे क्लियर करेंगे, अगर आप उसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो आप उसे क्या कर देंगे? कंफ्यूज कर देंगे। यानी कि दोनों चीजें आपस में क्या हो गई? इंटर रिलेटेड। Yes, और sir. कौन सा सीधा सोचिए? कंसाइजनेस। कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब ये है कि आपका जो मैसेज है वो बड़ा कंसाइज हो, प्रिसाइज हो। यस सर। ये नहीं है कि आप एक बुक लिख रहे हैं, उसे 10-10 जल्दी लिख दिया आपने, अब वो कोई पढ़ेगा ही नहीं। बात समझ आ रही? टू द पॉइंट हो और मैसेज फौरन अगले को समझ आ जाए। इसी तरह आप लोग देखें वो ग्रामरली सॉफ्टवेयर है वर्ड में, अगर आप यूज करें तो अगर आप उसको अप्लाई करें तो आपकी अगर वो 10 लाइनों की कोई भी डॉक्यूमेंट होगा तो उसे शॉर्ट करके 3 से 4 लाइनों को बना देगा। और क्या होना चाहिए? कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस का क्या मतलब है? कंक्रीटनेस का मतलब ये कि यस, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे डिपेंड कर रही हो। और एक बात याद रखिएगा, वही कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है जो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे चल रही होती है, इमोशंस पे नहीं चल रही। इसलिए नॉर्मली जो शायर अपनी शायरी कर रहे होते हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे नहीं कर रहे होते, वो अपनी बात में जा रही है इमोशंस पे। या मैं महबूब के बारे में ये सोच रहा हूँ, आप जो मर्जी सोच रहे हो, अब पता नहीं अगला वैसा सोच रहा है कि नहीं सोच रहा, लेकिन आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करेंगे 1 + 1 = 2, तो आप भी 2 ही सोचेंगे और अगला भी 2 ही सोचेगा। तो आपका मैसेज बहुत कंक्रीट होना चाहिए। और सोचिए क्या आपके ध्यान में था? कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब ये है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इंटरलिंक्ड होनी चाहिए। मतलब जो बात आपने स्टार्ट में की है एंड तक वही होनी। यानी कि आप बता रहे हैं कि सर रेगुलर आने के रेगुलर आना जरूरी क्यों है, और एंड पे आपको बताना चाहिए कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अगर आप रेगुलर नहीं आएंगे क्लास में तो उसके नुकसान क्या हैं। मतलब एक मैसेज स्टार्ट करें और उसको पूरा लिंकअप करके एंड तक लेके जाएं। फिर आप ये भी बताएं कि हमारी क्लास में फहीम थे, वो रेगुलर थे, पास हुए। हमारी क्लास में ताहिर थे, वो रेगुलर थे, पास हुए। यानी कि आप केस स्टडी भी उसको साथ क्या कर रहे हो? लिंक कर रहे हो। अगर आपकी कम्युनिकेशन आपस में लिंक्ड आउट नहीं है तो मैसेज सुनने वाले को समझ नहीं आएगा। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और कंसिडरेशन। कंसिडरेशन और कंसिडरेशन और लास्ट में था कर्टेसी। कर्टेसी का मतलब क्या है? विद रिस्पेक्ट। कि जी विद ड्यू रिस्पेक्ट, काइंडनेस के साथ बात करें, बड़े हम्बल वे में बात करें। इसलिए नॉर्मली जब कम्युनिकेशन की जाती है जेनेरिक की जाती है, किसी को पर्टिकुलरली स्पेसिफाई नहीं किया जाता। अच्छा, मैं अब आपको जो बात बताने वाला हूँ आप सुनो। ये कितने जी? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 C's आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बट दे आर एनहेंसिंग। एनहेंसिंग का मतलब ये है कि ये जरूरी हैं लेकिन ये फंडामेंटल नहीं है, ये एनहेंसिंग है। एनहेंसिंग मतलब आप लोग बेहतर समझते हैं। यस सर। आज हम जो एक C ऐड करेंगे ये वो C होगा जो बेसिक है। अगर वो है तो ये 7 C's आपको फायदा देंगे, अगर वो नहीं है तो 7 C's आपको फायदा नहीं देंगे। और वो क्या है? कैरेक्टर। जी सर। अब मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो याद रखिएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली दफा तबलीग की, आप सब जबल नूर पे खड़े हो गए, या लोमा बेहतर जानते हैं वो जो भी पहाड़ का उसका नाम था, तो हुजूर ने मक्का के लोगों को जमा किया था और आपने फरमाया था कि अगर मैं आपको कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से फौज हम पे हमला करने वाली है तो आप क्या मेरी बात पे यकीन करेंगे? तो सब ने कहा था हम आप पे यकीन करेंगे। क्यों? क्योंकि उन सब ने कहा था कि आप सादिक और अमीन हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपसे समझते एक छोटा सा क्वेश्चन और वो इतना इफेक्टिव, क्या उस क्वेश्चन में कोई क्लैरिटी थी? नहीं थी। कोई कंप्लीटनेस थी? नहीं थी।
कोई कंसाइजनेस थी नहीं थी, कोई कंक्रीटनेस थी नहीं थी, कोई एरेंस थी, कंसिडरेशन नहीं। उसमें एक फैक्टर था विच वाज कैरेक्टर, कि उन लोगों ने हुजूर पाक को 40 साल से देखा हुआ है कि 40 साल की जिंदगी में थ्रू आउट ये बंदा सादिक और अमीन रहा है, तो अभी जो बात करेगा वो भी क्या करेगा, सादिक। जब आपका कैरेक्टर स्ट्रांग होगा तो ये 7 C's आपको फायदा देंगे, अगर आपका कैरेक्टर स्ट्रांग नहीं होगा तो 7 C's आपको फायदा नहीं देंगे। ये चीज समझ आ गई? अच्छा, अब नॉर्मली हर बंदा आपको ये कहेगा कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, लेकिन आज हमने ये देखना है कि इस तरह का कैरेक्टर डेवलप कैसे हो, ऐसा कैरेक्टर हम बनाए किस तरह से। देखिए मेरी बात सुने, अगर आपको मिस्टर ए को पकड़ें, अब मैं आपको जनरल एग्जांपल दे रहा हूं, उसकी कम्युनिकेशन में सारी चीजें हो, लेकिन आपको पता है बंदा कैरेक्टर का ठीक नहीं है, आप उसकी किसी बात पे बिलीव नहीं करें। जी सर। चाहे उसका मैसेज क्रिस्टल क्लियर हो, चाहे उसका मैसेज कंप्लीट हो, कंसाइजनेस हो, उसमें कंक्रीटनेस हो, कोहेरेंस हो, कंसिडरेशन हो, कर्टसी हो, बड़े काइंडनेस से बात करें, लेकिन अगर उसका स्ट्रांग आपको पता है बंदा कैरेक्टर वाइज अच्छा नहीं है, आप उसकी बात पे कभी भी बिलीव नहीं करेंगे। वो लाखों कस्में भी उठा ले, रो भी पड़े, आप उस पे बिलीव नहीं करेंगे। ये चलिए अगर आप करते भी नहीं होंगे, एक वक्त आएगा आप बिलीव करना छोड़ देंगे, आप कहेंगे अरे बंदा कैरेक्टर का स्ट्रांग नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हम कैरेक्टर को किस तरह से स्ट्रांग करें, इसका आंसर हमें मिलेगा कहाँ से? कुरान से। कैरेक्टर स्ट्रांग तब होगा जब हम कोई ऐसी किताब फॉलो करें जो कैरेक्टर की स्ट्रांग हो, या हम किसी ऐसे ऑथर को फॉलो करें कि जो कैरेक्टर का स्ट्रांग हो। मुझे बताएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से बढ़कर कैरेक्टर का कोई और स्ट्रांग हो सकता है? तो जिसने खुद किताब नाज़िल किया कुरान करीम। अब कुरान करीम में क्या चीज़ें हैं? पहली बात रेलिवेंस है, कुरान पाक में कोई इंफॉर्मेशन इररेलेवेंट है नहीं। जब आप रेलिवेंट कलाम को डेली बेसिस पे पढ़ेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर क्या पैदा हो जाएगी? रेलिवेंस। जब आप चीज़ों को सही तरह से कनेक्ट करना सीख जाएंगे तो आपकी स्पीच ऑटोमेटिकली इफेक्टिव हो जाएगी। कुरान पाक में जो भी इंफॉर्मेशन है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन मतलब न्यूट्रल, फ्री फ्रॉम बायस, कंप्लीट। तो जब आप उस कलाम को बार बार पढ़ेंगे और उसको अपनी ज़ात पे अप्लाई करेंगे तो आपकी ज़ात क्या बन जाएगी? न्यूट्रल। तो मुझे लगता है अगर आप न्यूट्रल हो तो आपकी कम्युनिकेशन में लोग बिलीव करेंगे कि हाँ ये बंदा जो भी फैसला देगा वो क्या फैसला देगा? न्यूट्रल फैसला देगा। ये मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। कुरान करीम में जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंपेरेबल, कंसिस्टेंसी में बिलीव कर रही होगी। तो आप जब उस कलाम को अपनी ज़ात पे इंप्लीमेंट करेंगे तो बाय द पैसेज ऑफ टाइम, इसमें ये चीज़ याद रखना है, बाय द पैसेज ऑफ टाइम अल्लाह आपकी सब्र की आजमाइश जरूर करेगा। आपको सब्र के साथ अल्लाह टेस्ट करेगा, उसको अपने ऊपर अप्लाई करते रहे, एक वक्त आएगा आपके अंदर वो कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। जब वो कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा ना, ये जब पौधा लग जाएगा तो ये खुशबुएं ऑटोमेटिकली